कार्तिक व्रत सर्वोच्च, पवित्र और समस्त व्रतों में शिरोमणि है। अतः जो भी जीव अपनी आत्मा के सर्वोच्च लाभ के लिए इच्छुक हैं, उन्हें कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इस मास में किया गया दान और स्नान, तपस्या मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त कर देता है। अत्यंत पापी मनुष्य भी अगर जाने अनजाने में भी कार्तिक के नियमों का पालन कर लेता है, तो वो अवश्य ही भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। तो इसी पवित्र मास में हमने भी भगवान श्री हरि के निमित्त जिस कथा श्रृंखला का आरंभ किया है, उसी कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी का आज हम श्रवण करेंगे। कार्तिक मास की विशेष कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि बलि महाराज ने अपने बल से त्रिलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और देवताओं से सभी अधिकार छीन लिए थे। इसलिए देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने देवताओं की माता अदिति की प्रार्थना पर वामन अवतार लेना स्वीकार किया। इस कथा को सुनाते हुए अब आगे नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, दैत्यराज बलि ने एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का उन्होंने आवाहन किया और उस समय ब्रह्मचारी के स्वरूप में भगवान वामन देव वहां आ पहुँचे। अब देखिए, गुरु शुक्राचार्य तो त्रिकालज्ञ थे, वे जानते थे और उन्होंने अपनी योग दृष्टि से पहचान कर बलि महाराज को भी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया कि वास्तव में भिक्षा मांगने आया हुआ ये बटुक ब्राह्मण और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु ही है। और इस बात का पुनः उच्चारण करते हुए उन्होंने बलि महाराज से कहा, हे दैत्यराज, वामन रूप में यहाँ स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित हैं, लेकिन तुम दान देने का संकल्प मत लेना, अन्यथा तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। जब दैत्यराज बलि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, घर आए याचक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में ये अधर्म होगा, इससे मुझे अपयश ही मिलेगा और फिर मैं जो भी यज्ञ करता हूँ वो भगवान विष्णु के निमित्त ही तो कर रहा हूँ। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि वामन स्वरूप में स्वयं भगवान हरि मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, इसलिए मैं अवश्य ही उन्हें दान देने का संकल्प लूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा अनेक बार समझाने के बाद भी बलि महाराज पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे यज्ञशाला में गए, पाद्य अर्घ्य आदि देकर भगवान वामन देव का स्वागत सत्कार किया और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तब भगवान वामन देव ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे दान की महिमा सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। जब वामन भगवान ने ऐसा कहा तो दैत्यराज बलि पहले हंसने लगे और फिर कहा, हे ब्रह्मचारी, हे बटुक, 3 पग भूमि से क्या होगा, कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। तो भगवान वामन ने कहा, दैत्यराज, मुझे प्रलोभन देकर भ्रमित मत करो, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। भूमि का दान महादान है और मैं उसी में संतुष्ट हूँ। और इसी के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, इस पर भी तुम विचार करना। ब्रह्म कल्प में एक ब्राह्मण था जिसका नाम भद्रमती था। उसकी 6 स्त्रियां और अनेक पुत्र थे। दरिद्रता के कारण जब सभी भूख से व्याकुल हो गए, तब परिवार सहित उस ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगर में गया। वहाँ उसने सुघोष नामक नगर सेठ से 5 पग भूमि मांगी, तो उस नगर सेठ ने उसे 5 पग भूमि दे दी। भूमि का दान करने के कारण सुघोष को वैकुंठ का वास मिला। भद्रमती ब्राह्मण से भी किसी अन्य ब्राह्मण ने वो भूमि दान में मांग ली। इससे भद्रमती को भी मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए हे राजन, तुम भी मुझे 3 पग भूमि का ही दान करो, जिससे मैं भी 3 पग भूमि किसी अन्य को दान करके मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकूं। कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि कहते हैं, तो इस प्रकार वामन देव की प्रेरणा से राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सूक्ष्म रूप से गंगा सागर नलिका वाले लोटे में जल रोक कर वे बैठ गए। अब भगवान वामन देव शुक्राचार्य की इस चतुराई को समझ गए, इसलिए उन्होंने तेज नोक वाली कुशा गंगा सागर की नलिका में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट
गई। पीड़ा से छटपटाने के कारण कुछ जल राजा बलि की अंजुली में आया और फिर बलि महाराज ने अपना संकल्प पूरा किया। संकल्प हो जाने के बाद वामन देव रूपी भगवान श्री विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग में ही समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। जैसे ही भगवान के चरण के अंगूठे ने ब्रह्मांड का स्पर्श किया तो ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए भाग से जल निकलने लगा और उसी जल से भगवान विष्णु के पांव धुले गए। वही जल पावन धारा बन गया। देवताओं, सप्त ऋषियों द्वारा सेवित वो जल सुमेरु पर्वत पर गिरा और गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार पतित पावन गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिनके जल में स्नान करने से अत्यंत पापी मनुष्य के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर देवता, ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे जगत के पालनहार परम पिता परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनकर भगवान ने देवताओं को उनका स्थान सौंप दिया और राजा बलि को पाताल में भेजकर वरदान दिया कि अग्नि में मंत्र रहित जो हवन किया जाएगा उसका तथा कुपात्र को अपवित्रता पूर्वक दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्ग और बलि तथा अन्य दैत्यों को पाताल में भेज दिया और स्वयं पुनः वामन रूप होकर तपस्या करने के लिए चले गए। इस कथा की पूर्णाहुति करते हुए नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, राजा बलि की कथा और गंगा जी की उत्पत्ति का ये पवित्र प्रसंग जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से पठन और श्रवण करेगा उसे वैकुंठ वास का अधिकार मिलेगा। तो इस प्रकार वामन अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की रक्षा की और उनको अपने अधिकार वापस दिलाए। भगवान श्री हरि समस्त जीवों की रक्षा के लिए अनेक बार अवतार धारण करके आते हैं। धरती पर बढ़ते हुए पापों को नाश करके जीव मात्र की रक्षा करते हैं। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बरसाना में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। इस समय भगवान के एक शुद्ध भक्त विचार करने लगे कि इस परिस्थिति में मधुकरी कैसे की जाए। अतः उन्होंने बरसाना छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन बरसाना छोड़ने से तो अच्छा है अपने प्राण त्यागना। ये भक्त अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कुटिया में एक नन्ही सी बालिका का आगमन हुआ। उस बालिका ने इस भक्त से बरसाना छोड़कर जाने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या उस कन्या के आगे रखी। उस कन्या ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, बस इतनी सी बात, मैं बनखंडी सेठ की पुत्री हूँ। आप अभी मेरे घर चलिए, वहाँ रसोई घर के आले में आपके लिए कुछ रोटियाँ रखी है, आप जाकर वो ले लीजिए। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से चली गई। ये भक्त अब थोड़े से असमंजस में तो थे, परंतु जैसे ही उस कन्या ने कहा था तो वे उसके घर चले गए। वहाँ जाकर भिक्षा मांगने लगे। जब बनखंडी सेठ बाहर आए तो इस भक्त ने कहा, सेठ जी, आपकी पुत्री ने बताया है कि आपके रसोई घर के आले में कुछ रोटियां रखी है, क्या आप मुझे वो भिक्षा दे सकते हैं? इस भक्त की बात सुनकर बनखंडी सेठ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने रसोई घर में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ सचमुच एक आले में बहुत सी रोटियां रखी हुई थी। सेठ ने वे रोटियां लाकर इस भक्त को दे दी और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया कि उनकी पुत्री कोई छोटी सी कन्या नहीं थी, बल्कि विवाहिता थी और बरसाने में भी नहीं रहती थी। ये सुनकर वह भक्त समझ गए कि वे छोटी सी कन्या और कोई नहीं अपितु स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। फिर तो ये प्रसंग आग की तरह पूरे बरसाने में फैल गया। वहाँ रहने वाले सभी साधु सेठ बनखंडी के घर पर ही भिक्षा मांगने के लिए आने लगे और आज भी उनके वंशजों का कुटुंब बरसाना का सबसे समृद्ध और संपन्न परिवार है। तो आखिर कौन थे ये भक्त जिनके लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी ने प्रसाद की व्यवस्था की थी? तो ये और कोई नहीं अपितु महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य शिरोमणि श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज थे। इस धराधाम पर वे 1750 से 1770 के बीच में बांग्लादेश में स्थित तंगेल गांव में प्रकट हुए थे। बरसाना का वृषभानु कुंड उनका निवास स्थान हुआ करता था। उन्हें धाम से इतना प्रेम था कि वे 6 महीने ब्रजमंडल में और 6 महीने नवद्वीप मंडल में रहते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें सार्वभौम की उपाधि से अलंकृत किया था। कहते हैं कि अपने समय में वे सबसे रसिक वैष्णवों में से एक थे।
हरिनाम में उनकी रुचि इस तथ्य से उजागर होती है कि वे 3 दिन और 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए निरंतर हरिनाम लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे प्रतिदिन 1108 दंडवत प्रणाम भी करते थे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चातुर्मास के नियमों का भी बड़ी सख्ती से पालन करते। प्रथम मास में वह दिन में एक बार केवल 4 केले ग्रहण करते, दूसरे महीने में केवल कुछ अमरूद ग्रहण करते, तीसरे महीने में केवल एक बार छाछ लेते थे और अंतिम महीने में केवल एक समय उबले हुए केले के फूल, और वो भी बिना नमक के। चलिए अब इनके जीवन की कुछ प्रमुख लीलाओं का श्रवण करते हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपनी भक्ति के कारण दूर दूर तक जाने जाते थे। अब एक समय क्या हुआ कि श्रीनाथ रॉय नामक एक बड़ा व्यापारी उनके द्वार पर आया और उनसे कोई अलौकिक चमत्कार दिखाने का आग्रह करने लगा। बाबा जी महाराज ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त इस जगत में और कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन व्यापारी था कि हठ ही कर रहा था। तभी अचानक बाबा जी महाराज ने पास रखी हुई एक छड़ी उठाई और जोर जोर से उसे भूमि पर पटकने लगे। जब श्रीनाथ रॉय ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वृंदावन के राधा कुंड के पास श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर एक बकरी आकर तुलसी के पौधों को खा रही थी। वो उस बकरी को वहाँ से भगाने के लिए छड़ी का प्रयोग कर रहे थे। श्रीनाथ रॉय को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कैसे बाबा जी महाराज को नवद्वीप में रहते हुए ये जानकारी लग गई थी कि श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर क्या हो रहा है। आश्वासन के लिए उसने अपने एक संबंधी को तार भेजा जो कि वृंदावन में रहता था, और उस व्यक्ति ने इस बात की पुष्टि की कि एक बड़ी सी जंगली बकरी श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि स्थल पर आकर तुलसी के पौधे वास्तव में उखाड़ रही थी। लेकिन अचानक से एक छड़ी की आवाज सुनकर वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये सुनकर तो जैसे व्यापारी के पैरों तले से धरती खिसक गई और वो तुरंत बाबा जी महाराज के पास गया और उन्हें समर्पण कर दिया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की ख्याति के कारण बहुत से लोग उन्हें दान में धन देते थे। एक बार उन्होंने अपने निजी सेवक बिहारी से एकत्रित हुए धन से रसगुल्ले खरीदने के लिए कहा। भला उनके जैसा एक विरक्त भक्त रसगुल्लों का क्या करेगा। जब बिहारी रसगुल्ले खरीद कर ले आया तो बाबा जी महाराज ने उसे ये सभी रसगुल्ले धाम की गायों को खिला देने के लिए कहा, और इस प्रकार धाम वासियों के लिए उनका स्नेह अद्भुत था। ऐसी एक अन्य लीला में जब बाबा जी महाराज प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो उनकी थाली से कुछ श्वान भी खाने लगे। तब उनके सेवक बिहारी ने उन्हें वहां से भगा दिया। अब ये सब देखकर बाबा जी महाराज क्रोधित हो गए और बिहारी से कहा कि वह उन श्वानों को वापस लेकर आए, अन्यथा वे प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। तब बिहारी बड़ी मुश्किल से उन सभी श्वानों को ढूंढ कर लाए और बाबा जी महाराज ने उनके साथ मिलकर प्रसाद लिया। जब बाबा जी महाराज की आयु 100 वर्ष के ऊपर हो गई तब उनका शरीर एक अर्ध चक्र के समान झुक गया। वे अपने शरीर के अंगों को भी हिला नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी पलकें खोलने के लिए भी सेवकों की आवश्यकता पड़ती। उनका प्रमुख सेवक बिहारी उन्हें एक टोकरी में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता था। जब वे 142 वर्ष के हुए तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास श्री चैतन्य महाप्रभु की अवतरण स्थली के बारे में जानने के लिए गए। वास्तव में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगाल सरकार से बहुत सारे मानचित्र प्राप्त किए थे और उनकी सहायता से उन्होंने एक स्थल की खोज की थी जहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगे हुए थे। लेकिन इस स्थल को प्रमाणित करने के लिए उन्हें श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सहायता की आवश्यकता थी। जब बिहारी बाबा जी महाराज को उस स्थान पर लेकर आया तो अचानक से 142 वर्षीय बाबा जी महाराज अपनी टोकरी में से उछलकर खड़े हो गए और पूरी शक्ति से भाव विभोर होकर हरि नाम का नृत्य करने लगे। और ये देखकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली ही है। जनमानस को कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए बाबा जी महाराज ने अपना सारा दिव्य ज्ञान श्री भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में स्थानांतरित कर दिया था। और अंत में 144 वर्ष की आयु में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इस धराधाम को छोड़कर गोलोक वृंदावन धाम में लौट आए। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज राधा कृष्ण की नित्य लीला में रसिक मंजरी है। आज उनके तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में हम उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे हृदय में भी भक्ति का दीपक प्रज्वलित करें,
जिससे हमारे हृदय में स्थित सभी अनर्थ नष्ट हो जाए और शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। तो चलिए आज उनके गुणगान में इस श्लोक का उच्चारण करके हम इस कथा का यहीं समापन करते हैं। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमश्च श्री जगन्नाथाय ते नमः। और इसीलिए हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु इस पवित्र कार्तिक मास के सभी नियमों का दृढ़ता से पालन करें, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भगवान की पूजा आराधना करें, उनका अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और उनकी दिव्य कथाओं और लीलाओं का श्रवण करें। इन कथाओं का श्रवण करने से भी हमारे अनेक पापों का नाश हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति इन कथाओं को अधूरा छोड़ता है तो उसे इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो ये थी आज की कथा और आज की कार्तिक मास विशेष कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का श्रवण करके पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं और इन कथाओं को आप अपने मित्रों और परिवार को भी शेयर कीजिए ताकि इस पवित्र कार्तिक मास में उन्हें भी इन कथाओं का श्रवण करके पुण्य फल की प्राप्ति हो। ऐसी ही कथाओं को निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिवो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है।
कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामा यन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया।
तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्।
असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाय शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।